हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरें। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने जलेबी की चर्चा की। जलेबी को लेकर राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया जिसके बाद सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को ट्रोल किए जाने लगा। और हरियाणा में जब बीजेपी चुनाव जीती तो कांग्रेसियों पर तंज कसने के लिए जलेबी से मुंह मीठा भी कराया जाने लगा। हम सब ने सुना है, जहां दूध दही का खाना वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया और कमल कमल कर दिया है। जलेबी, जिसके रस ने हरियाणा चुनाव में किसी का मुंह मीठा कर दिया तो कहीं इसी गोल जलेबी ने जीत की राह को मोड़ दिया। हरियाणा चुनाव में जलेबी की तारीफ तो हुई, लेकिन परिणाम आते आते कांग्रेस का मुंह फीका कर गई और बीजेपी का मुंह मीठा कर दिया। नए झूठ, नए वादे, नई जलेबियां ये बांटने के लिए निकले हैं। झूठ की दुकान अब बार बार नहीं सजेगी। गोहाना के मातूराम की जलेबियों ने अपनी चाशनी का रस खोल दिया। इसकी शुरुआत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने की, जब उन्होंने जलेबी को भारत से विदेश भेजने की बात कही कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए। और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे देशों में जाना चाहिए। जिसके बाद से पूरे देश में सियासत शुरू हो गई। राजनीतिक पार्टियों में वार पलटवार शुरू हो गया। बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद जहां हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने जलेबी को लेकर राहुल गांधी की चुटकी ली और कांग्रेस नेताओं के घर जलेबी पहुंचाने की बात कही, वहीं यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद ने भी तंज कसा। किसी ने उनकी गाड़ी में एक डब्बा रख दिया और डब्बा रखा तो उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी जलेबी यहाँ बनती है, तो उसको लेकर के वो उतावले हुए हैं थोड़े, उनको मालूम नहीं था। जब कल शुरू हुई थी तो पवन खेड़ा ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ जलेबियां भिजवाई जाएगी। नहीं, क्यों नहीं भिजवाई? उन्होंने भिजवानी चाहिए थी। नहीं, हम भिजवा देंगे पवन खेड़ा के यहाँ। जब भी राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो कद उनका ही छोटा होता है, उनकी पार्टी का छोटा होता है। चाहे वो जलेबी की फैक्ट्री बनाए, चाहे वो आलू से सोना बनाए, चाहे कुछ और करने वाले हों, तो इतने बड़े आदमी, इतने बड़े परिवार का व्यक्ति जब कोई छोटी सी बात करता है उसे हिंदुस्तान के लोग हरकत के रूप में लेते हैं। उससे उनका कद छोटा होता है, उनकी पार्टी का कद छोटा होता है। जीता जागता हरियाणा का प्रमाण आपके सामने है। वो सबको जलेबियाँ खिलाते थे, जलेबियाँ तो खट्टी हो गई। आइए आपको बताते हैं कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आखिरकार जलेबी की एंट्री कैसे हुई। सोनीपत के गोहाना में राहुल गांधी ने रैली की थी। दीपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी को जलेबी भेंट की थी। राहुल गांधी को मातूराम की जलेबियां भेंट की गई थी। राहुल ने कहा था ये जलेबियां सबको मिलनी चाहिए। राहुल ने कहा था फैक्ट्री में जलेबी का उत्पादन बढ़े। औद्योगिक स्तर पर जलेबी बनाने की बात कही थी। जलेबी वाले बयान पर जमकर ट्रोल हुए राहुल गांधी। चुनावी चर्चा में जलेबी के शामिल होने पर गोहाना के दुकानदार ने इस पर क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। कारखाना लग सकता है? कारखाना नहीं लग सकता, ऐसी चीज है जो एक्सपोर्ट हो जाए। नहीं, एक्सपोर्ट नहीं हो सकती ना। राहुल गांधी जो जलेबी का कारखाना, जलेबी का निर्यात, जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे थे, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि जलेबी गरम गरम अच्छी लगती है। इसे बनाने में समय भी ज्यादा लगता है, मेहनत भी ज्यादा लगती है। भट्टी के सामने, गरम आंच पर के सामने बैठना भी पड़ता है। जलेबी कारखाने के लिए नहीं, जलेबी निर्यात के लिए नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में मिठास लाने के लिए होती है। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर जलेबी की सियासत कहां तक पहुंचती है। नमकीन और मिठास के साथ बीजेपी और कांग्रेस का सियासी वार कहां तक होता है और हरियाणा का सियासी पारा कितना हाई होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। उधर हरियाणा